डियर स्टूडेंट मैं सिद्धार्थ आप जैसे कि स्टूडेंट स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वह होगा सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल्स। ठीक है, यानी स्टूडेंट क्या है कि जैसे कि हम लोग जो डीएनए की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डीएनए की बात करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब भाई बात यहाँ पर ये उठती है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। ठीक है, जैसे क्या है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल्स है या फिर प्रोटीन्स जेनेटिक मटेरियल्स है, इन तीनों को लेकर के काफी ज्यादा जो होता है कंफ्यूजन। ठीक है, यानी कि डीएनए की बात कर रहा है, उसके बाद आरएनए की बात कर रहा है, उसके बाद जो होता है हम लोग प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है? प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। इन तीनों चीज को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि तीनों में से जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में है। ठीक है, तो इसके लिए जो होता है कि अलग अलग साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए हैं और ये बताए हैं कि जेनेटिक मटेरियल्स भी डीएनए ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आते हैं सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। किसका स्टूडेंट? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका ग्रिफिथ है, ग्रिफिथ नाम का एक साइंटिस्ट है। ग्रिफिथ भैया जो थे, इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना चाह रहे थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। ये प्रूफ किए भी हैं कुछ चीज, जिसको हम लोग होता है ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए क्या है, देखिए जो आपका ग्रिफिथ था, ग्रिफिथ जो होता है स्टूडेंट एक साइंटिस्ट है। ठीक है, ग्रिफिथ क्या है? एक साइंटिस्ट है। इन्होंने जो होता है कि 1928 में यानी कि 1928 में ये अपना एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना चाह रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो होता है कि इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट कोई भी करने के लिए रिक्वायरमेंट होती भी है, तो इनको रिक्वायरमेंट थी तो इन्होंने क्या किया, माइस को लिया। माइस मतलब क्या? चूहा। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम रैट कहते हैं। उसके बाद इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई नाम का बैक्टीरिया लिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई नाम का क्या स्टूडेंट? ये बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका? ये जो आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया है। ये क्या है आपका? बैक्टीरिया है। ठीक है, और यानी कि इन्होंने एक बैक्टीरिया को लिया और जो होता है माइस को लिया। ये बेसिकली रिक्वायरमेंट थी इनकी प्रैक्टिकल करने के। तो देखिए क्या है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका जो होता है दो स्ट्रेन उन्होंने लिया है। एक स्ट्रेन जो लेते हैं जिसको स्मूथ कहते हैं, स्मूथ स्ट्रेन, यानी कि या फिर यस स्ट्रेन के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको वेरुलेंट है। वेरुलेंट का मतलब होता है स्टूडेंट कि इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये जो होता है कि निमोनिया नामक डिजीज को पास करेगा। निमोनिया नामक डिजीज को काज करेगा। बेसिकली होता क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है बैक्टीरिया से निमोनिया नामक बीमारी हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने एक एस स्ट्रेन लिया जिसको वेरुलेंट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पास पॉलीसैकेराइड्स म्यूकस कोट पाया जा रहा था जो कि निमोनिया डिजीज कॉज, यानी कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के चारों तरफ से होता है कि एक पॉलीसैकेराइड्स की कोटिंग पाई जा रही थी, इसको वेरुलेंट कह। उसके बाद जो होता है एक इन्होंने आर स्ट्रेन लिया जिसको रफ के नाम से जानते हैं, रफ स्ट्रेन भी हम लोग कहते हैं। ये जो होता है कि आपका नॉन वायरुलेंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट? आपका नॉन वायरुलेंट होता है, यानी कि इसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग एब्सेंट थी। इसके ऊपर जो होता है कि म्यूकस की कोटिंग नहीं पाया जा रहा, और ये जो होता है कि निमोनिया नामक बीमारी नहीं कर। इतना तो आपको जानना सबसे पहले। एक यस स्ट्रेन है और एक आपका आर स्ट्रेन है। ठीक है, जो यस स्ट्रेन है इसके ऊपर जो होता है कि पॉलीसैकेराइड्स की कोटिंग हो जाएगी, और ये आप, जबकि जो आर स्ट्रेन होता है इसके ऊपर जो होता है कि पॉलीसैकेराइड्स की कोटिंग नहीं पाई जाती, और ये आप नॉन वायरुलेंट है। क्या है आपका? नॉन वायरुलेंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या है, यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो होता है कि ग्रिफिथ है। ग्रिफिथ भैया देखिए, ठीक, इन्होंने देखिए क्या है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। ये माइस हो गया। ठीक है, ये म्यूकस की कोटिंग देखें। ठीक है, यस स्ट्रेन के ऊपर जो होता है कि म्यूकस की कोटिंग पाई जा रही है, और आर स्ट्रेन के ऊपर जो होता है कि म्यूकस की कोटिंग नहीं पाई जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, ये म्यूकस की कोटिंग क्या है आपका, यानी कि ये पॉलीसैकेराइड्स है। ये आपका क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स है।
तो ये इन्होंने देखा कि इसके ऊपर जो होता है कि पाया जा रहा, और यहाँ पे क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स क्या होगा, एब्सेंट, नहीं पाया जा रहा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखिए क्या है कि इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया, ये आपको वन बाई वन में आपको समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहला देखिए जो स्टेप है इनका, ये क्या करते हैं कि यस स्ट्रेन को लेंगे, यानी कि जो यस स्ट्रेन की बैक्टीरिया इसको लेते हैं। जब यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को क्या करते हैं कि माइस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, यानी कि चूहे के अंदर डाल देंगे। तो भैया हो क्या कि यस स्ट्रेन क्या था, वायरुलेंट था। क्या था आपका, वायरुलेंट था। और मैं बार बार बता रहा हूं कि जो वायरुलेंट होगा ये डिजीज कॉज करेगा। ये क्या करेगा, आपका डिजीज कॉज करता है। तो इसको चूहे को हो जाएगा निमोनिया, चूहे को क्या हो जाएगा, कौन सी बीमारी होगा, निमोनिया। जो चूहे को हो गया निमोनिया तो चूहा जाएगा मर। ठीक है, यानी यहां इसलिए लिखा गया है माइस डाई। दूसरा स्टेप देखिए इन्होंने क्या करते हैं कि जब ये दूसरे स्टेप में आर स्ट्रेन लेते हैं, क्योंकि दो स्ट्रेन बैक्टीरिया ऑलरेडी इन्होंने लिया था, जो आर स्ट्रेन होता है इसको जब चूहे के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो भैया इसके ऊपर जो होता है कि पॉलीसैकेराइड कोटिंग नहीं है, जो कि आर स्ट्रेन से आपका नॉन वायरुलेंट है। ये आपका क्या है, नॉन वायरुलेंट है। तो जब ये नॉन वायरुलेंट होगा तो बीमारी कहां से करेगा भैया, नहीं काज करेगा, नहीं काज करेगा। होता क्या है कि चूहा जो होता है कि यहाँ पर जिंदा है, यानी कि इसको जो होता है निमोनिया नामक बीमारी नहीं हो रही है, चूहा यहाँ पे क्या होगा, जिंदा। थर्ड स्टेप में जरा ध्यान से देखिएगा, जो आपका थर्ड स्टेन होगा, यहाँ यस स्टेन को भी लिया गया है, लेकिन यस स्टेन को हीट एंड किल्ड किया गया है, यानी कि उसको हीट कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद जब हीट एंड किल्ड स्टेन होता है इसको चूहे के अंदर डालते हैं तो चूहा जिंदा है, चूहा नहीं मरा। अब देखिए जरा ध्यान से कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यस स्टेन को डाला तो चूहा मर गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी यस स्टेन यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हीट एंड किल किए हैं। हीट एंड किल का मतलब है स्टूडेंट कि उसको जो होता है कि अच्छे से गर्म कर दिया गया है। ठीक है, हीट एंड किल हो गया हो। उसके बाद होता है चूहा क्या है, लाइव यानी कि जिंदा है, मरा नहीं है। फिर क्या करते हैं कि चौथे स्टेप में ये मिक्स कर लेते हैं, यानी कि यस स्ट्रेन को लेंगे जो कि हीट एंड किल फॉर्म में है। दूसरी बात यह है कि ये आर स्ट्रेन को लेते हैं जो कि लाइव। ठीक है, यानी कि आर स्ट्रेन आपका लेंगे जो कि जिंदा है, उसके बाद यस स्ट्रेन लेते हैं जो कि हीट एंड किल्ड रहते हैं। इन दोनों को मिक्स करके, स्ट्रेन में इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, इनको मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखिए, इसको जो होता है कि मिक्स, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो होता है जब चूहे के अंदर इंजेक्ट करते हैं चूहा फिर मर गया भैया। क्या हो गया, चूहा फिर मर गया। मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए कि इसको फिर निमोनिया हो गया भैया। देखिए यहाँ पर अलग अलग चूहा लेकर एक्सपेरिमेंट करता है, ऐसा नहीं कि एक ही चूहा लिया और उसको जो होता है कि एक बार हुआ मर जाएगा चूहा, एक बार जिंदा मर जाएगा जिंदा, नहीं है। ये जो होता है कि हर एक स्टेप में एक चूहे के ऊपर जो होता है कि काम करना। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ध्यान से, ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो होता है कि लिविंग असिस्टेंट लिए हैं। ठीक है, ये जो होता है कि चूहे के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, देखिए इंजेक्शन है जो कि बचपन में आपको लगा नहीं होगा सुई। ठीक है, तो यहाँ पे चूहा क्या हो जाता है, मर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो असिस्टेंट लिया गया है और यहाँ पे चूहा जो होता है कि नहीं, ठीक है, जिंदा है। इसका मतलब ये है कि नो बैक्टीरियल सेल्स फाउंड इन द हार्ट, यानी कि ये जो बैक्टीरिया हम ले रहे थे ये चूहे की जो होता है कि सेल में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इनकी जो हार्ट थी इसके सेल्स में देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद ये क्या करते हैं, यस स्ट्रेन को हीट एंड किल कर लिए हैं, अच्छे से गर्म कर लिए हैं। हीट एंड किल करने के बाद देखिए यस स्ट्रेन को फिर डाला गया तो चूहा जो होता है कि यहाँ पर भी जिंदा है। उसके बाद जो होता है कि यहाँ पर यस स्ट्रेन प्लस होता है कि आर स्ट्रेन दोनों को मिक्स कर लिया गया। मिक्स कैसे किया गया है, यहाँ पर जो यस स्ट्रेन लिया गया ये आपका हीट एंड किल्ड फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका किस फॉर्म में है, हीट एंड किल्ड फॉर्म में है। तो जो आर स्ट्रेन होगा आपका ये लाइव फॉर्म में है। ठीक है, जब इन दोनों को मिक्स करके इस चूहे के अंदर जो होता है कि इंजेक्ट किया गया, चूहा यहाँ पर फिर क्या हो गया, मर गया।
इसका मतलब इसको निमोनिया हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है कि ये जो ग्रिफिथ भैया थे, ये कहें कि जो यस स्ट्रेन है, यस स्ट्रेन से जब हम आर स्ट्रेन के साथ जो मिक्स करके डाल रहे हैं, चूहा फिर मर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कोई चीज ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान से, कि जो यस स्ट्रेन था हमारा, इसको हम कह रहे थे कि हमारा वायरलेंट, ठीक है, ये जो आर स्ट्रेन था यह आपका नॉन वायरलेंट था। लेकिन हुआ क्या कि जब हम इसको हीट एंड किल कर दिए, ठीक है, अब क्या हुआ कि यानी कि यस स्ट्रैंड से कोई एक ऐसा चीज ट्रांसफर हुआ स्ट्रैंड, यानी कि जो स्ट्रैंड हमारे पास था, ठीक है, आर स्ट्रैंड नॉन वेरुलेंट था, इसको वेरुलेंट बना दिया। इसको क्या बना दिया? वेरुलेंट बना दिया। ठीक है, तो यहां पर ग्रिफिथ भैया जो होता है कि एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। देखिए आप मेंशन है ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। यानी कि यस स्ट्रैंड से कोई एक ऐसा चीज ट्रांसफर हुआ है आर स्ट्रैंड के पास, आर स्ट्रैंड को क्या कर दिया स्टूडेंट? वेरुलेंट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर जो होता है कि ग्रिफिथ भैया ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल तक अपनी बात रखते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल जो होता है कि ये बताते हैं। यहां पे देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ स्टूडेंट कि ही कैलकुलेटेड, यानी कि कंक्लूजन निकालते हो अगर आप, कि दैट सम ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रैंड्स टू आर स्ट्रैंड्स, यानी कि एस स्ट्रैंड से आर स्ट्रैंड में ट्रांसफर हुआ। It enables strand to synthesize smooth polysaccharides coat, यानी कि जो R strand था इसके पास पॉलीसैकेराइड कोटिंग क्या थी? एब्सेंट थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है, यानी कि पॉलीसैकेराइड की कोटिंग बन रही है, टू बिकम्स वेरुलेंट, और वो क्या हो जा रहा है आपका? वेरुलेंट हो गया, यानी कि पैथोजेनिक नेचर का हो गया। दिस इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, यानी कि यहाँ पर यह स्ट्रैंड से हर स्ट्रैंड के पास जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है। यहां पर इन्होंने ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल कहा। ठीक है स्टूडेंट, ये कौन कहा? ग्रिफिथ भैया का है। कौन कहा? ग्रिफिथ भैया का है। उसके बाद देखिए, होता है कि इतना ही है, उसके बाद होता है कि फिर 3 साइंटिस्ट की एंट्री हो जाएगी। जो 3 साइंटिस्ट हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसका जो होता है केमिकली जो होता है कि केमिकल नेचर के बारे में पता लगाते हैं कि भैया कौन सा ऐसा चीज है, ठीक है, जो जाकर उसको वायलेंट कर रहा है आर स्ट्रैंड को। तो केमिकल के बेस में स्टडी करते हैं, केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। तो यहां पर देखिए 3 साइंटिस्ट की फिर एंट्री होती है। एक हमारे जो होता है कि ऑसवाल्ड जो अवेरी है, एक मैक्लियार्ड है और एक मैकार्टी। अवेरी, मैक्लियार्ड एंड मैकार्टी, ये तीनों मिल करके इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से केमिकल के बेस पर प्रूफ कर देते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल ही है जो ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या, ये जो होता है आप जो टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब में ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो होता है हीट किल्ड या सेल लिया गया, और यहाँ पर जो होता है कि आप जो देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर रिमूव और लिपिड्स आर रिमूव, इसमें से निकाल दिया गया। ठीक है, से होता है स्टूडेंट कि हमारे पास 3 चीज की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। एक देखिए कि प्रोटीन भी हो सकता है, एक आरएनए हो सकता है, और एक जो होता है कि डीएनए हो सकता है। तो इन तीनों को जो होता है कि तीनों में से कोई एक चीज होगा जो जेनेटिक मटेरियल्स होगा। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एंजाइम्स यूज कर लिया। क्या किए? ये जो होता है मैक्लियार्ड्स, मैकार्टी, अवेरी क्या करते हैं, यहाँ पर एंजाइम का यूज कर लेते हैं। किसका यूज करते हैं स्टूडेंट? एंजाइम से यूज कर लेते हैं। तो जो एंजाइम्स आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर जो होता है कि इसमें प्रोटीन्स होगा, ठीक है, प्रोटीन्स मान लीजिए अगर है, तो यहां पर प्रोटीएज एंजाइम यूज किया जाएगा। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, यहां पर आरएनएज एंजाइम यूज किया जाएगा। आरएनए अगर रहेगा तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी ब्रेक हो जाता है पूरी तरह से। डीएनए एंजाइम यूज करते हैं, जो कि आप पढ़ना भी है, डीएनए आइसोलेशन आपका एक एक्सपेरिमेंट होता है, वहां पर भी आपको डीएनए के बारे में बताया जाएगा, ये एंजाइम्स के बारे में बताए जाते हैं। ठीक है, जो डीएनए आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डीएनए को भी जो होता है डाइजेस्ट,
ठीक है स्टूडेंट, देखिए नो प्रोटीन्स, नो आरएनए, नो डीएनए। ठीक है, अगर हम यूज करते हैं तीनों एंजाइम्स, तीनों क्या हो जाते हैं पूरी तरह से डाइजेस्टेड। अब देखिए क्या लिखा है, वर्क टू डिटरमाइंस द बायोकेमिकल नेचर्स ऑफ द ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, यानी कि जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल हमारे ग्रिफिथ भैया दिए थे, इसका बायोकेमिकल जो होता है कि स्टडी किया गया उसके नेचर था। ठीक है, क्या देखिए, दे प्यूरिफाई बायोकेमिकल्स, प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए। उन्होंने प्यूरिफाई किया और इन्होंने तीन चीज मिल रहे थे, प्रोटीन्स मिल रहा था, आरएनए मिल रहे थे एंड डीएनए मिल रहा था फ्रॉम हीट किल्ड यस सेल्स, यानी कि जो हीट किल्स यस सेल्स था वहां से। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपका आज पूरे डाउट को क्लियर कर दे रहा हूं। तो देखिए क्या है, ये क्या करते हैं, जो चीज मैं आपको बताया वही चीज लिखा हुआ, डाइजेशन प्रोटीन्स आरएनए यूजिंग द प्रोटीएज एंड आरएनएज एंजाइम यूज करते हैं, डिड नॉट इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये देखते क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, देखिए हर एक एंजाइम्स का यूज करके वो ये देखना चाहते थे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म अफेक्टेड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। जिस चीज के कारण अगर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है कि मैकेनिज्म अफेक्टेड होगा, वही हमारा क्या होगा, एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, सो ट्रांसफॉर्मिंग सबस्टेंस वाज नॉट प्रोटीन्स और आरएनए। उसके बाद इन्होंने बताया क्या कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सबस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं वो प्रोटीन्स और आरएनए नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया कि डाइजेशन ऑफ डीएनए विथ डीएनए इनहिबिटेड ट्रांसफॉर्मेशन, इट मींस दैट डीएनए कॉज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सेल्स टू द सेल्स। ठीक है, यानी कि हुआ क्या यहाँ पे कि जो डीएनए के लिए हम लोग एंजाइम यूज किए, तो यहाँ पर मुझे पता चला कि जो ट्रांसफार्मिंग का काम कर रहा था वह होता है कि डीएनए ही कर रहा है। कौन कर रहा है, डीएनए ही कर रहा है। आप देखिए मेंशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स टू द एस सेल्स। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं वही मैं आपको यहाँ पे और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो होता है, यहाँ तक तो स्टेप आपको पता ही है। ठीक, फिर क्या करते हैं कि इसमें ऐड आर सेल्स। देखिए आर सेल्स को ऐड करना मतलब जो होता है कि जो आर स्ट्रैंड लेकर के चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कि एस सेल्स क्लियर हो गया, मतलब जो एस सेल्स था यानी कि उसके पास पॉलीसैकेराइड्स की कोटिंग थी, यहाँ पे अपीयर्स हो रहा है। उसके बाद जो होता है कि जब यहाँ पर एस सेल्स अपीयर्स हो रहे हैं, फिर यहाँ पर जो होता है कि ऐड किया, इन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, तो नो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये हुआ कि जब डीएनए को ऐड किया गया यहाँ पर देखिए आर सेल्स में, तो फाइनली ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब हम इसको डाइजेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, डीएनए को, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यही हमारा क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल्स हुआ, डीएनए क्या हुआ स्टूडेंट, जेनेटिक मटेरियल्स हुआ। ठीक है स्टूडेंट, और यहां से फिर जो होता है कि ये बताया जाता है कि डीएनए वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। डीएनए क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, ये हमारी मैकार्टीज होता है कि और मैक्लियार्स भैया ये सब बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फाइनली जो होता है कि मैं आपको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बताया और यहां से प्रूफ हुआ कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल्स है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इट्स ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।